The two ends of a uniform conductor are joined to a cell of EMF E and some internal resistance. Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of current and return to P. The potential V at every point on the path is plotted against the distance covered x. Which of the following graph best represent the resulting curve? लेट्स से बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के दोनों टर्मिनल को आपने क्या किया है, एक सेल के साथ कनेक्ट कर रखा है। जो सेल का ईएमएफ तो ई है, लेकिन इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर भी है। ठीक है, लीजिए कनेक्ट कर दिया। मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट इसको मैं पी मान लेता हूँ। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब आप मिड पॉइंट से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं, करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर रहा है। आप भी मिड पॉइंट से जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो बच्चों पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आप कहोगे डिक्रीज होगा सर, तभी तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कहोगे कि सर उसके लिए हमने ओम्स लॉ में देख रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई इंटू आर के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है ना, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन में आप जाते जाओगे, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ऑल राइट, तो पोटेंशियल और कैसा डिक्रीज होगा? लीनियर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये जो V इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, याद रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, पोटेंशियल का डिक्रीज होगा। एक बार देख ले क्या कि पोटेंशियल का डिक्रीज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसमें डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ से कुछ यहाँ पे आया, डिक्रीज हुआ स्ट्रेट लाइन की तरह, यहाँ से आया डिक्रीज हुआ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन इंक्रीज दिखा दिया, तो डी आपका गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे निकले होंगे, यहाँ निकले, यहाँ निकले, यहाँ आए, अब यहाँ जा रहे हैं बच्चों, रजिस्टर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर के क्रॉस जा रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ का टर्मिनल रेजिस्टेंस आपको, सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है। कैसे लिखते थे? V इज इक्वल्स टू ई एम एफ ई माइनस का आई इंटू रेजिस्टेंस आर। ठीक है बच्चों, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो है V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए, क्या I इंटू आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी? बिल्कुल होगी। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो क्या E से कम होगा? बिल्कुल, V विल बी लेसर देन E। इंक्रीज तो किया है लेकिन V क्या है बच्चों? E से कम है। अब जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से निकलना शुरू करोगे, आप जैसे ही इसके अक्रॉस जाओगे बच्चों, तो अब आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो अपना पोटेंशियल। इंक्रीज करते 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 आप आए, फिर से आप जो है यहाँ निकलते हुए वापस फिर से आप इसी पी पॉइंट पे गए। यहाँ से बच्चों जब आप फिर से अंदर जाओगे तो ऑफ कोर्स आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और फिर उसी पी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल था वहां पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जो स्टोरी है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, तीनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी है। एक, पी से जब आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। दूसरा, जैसे ही आप फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होते हुए सेल के अक्रॉस जा रहे हो, सेल के अक्रॉस जब आप जाओगे तो ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई से कम होगा? बिल्कुल कम होगा बच्चों। तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ई से कम ही होगा। इंक्रीज तो हुआ लेकिन ई से कम होगा। फिर इंक्रीज होते 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 आप फिर पी पॉइंट पे जाते हो। उसके बाद जैसे ही कंडक्टर के अंदर फिर आप करंट के डायरेक्शन में जाना शुरू करोगे, वैसे वैसे क्या होगा? लीनियरली पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसी पॉइंट पी पे जितना पोटेंशियल था वहीं पे आप पहुंच जाओगे। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप क्या किए हो? डिक्रीज करवाए हो, अच्छी बात है, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस अब ध्यान से देखिएगा आप, इसने क्या किया है कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज किया है लेकिन ई के इक्वल कर दिया है बच्चों। क्या पोटेंशियल वी जो है वो लेसर देन ई होगा? बिल्कुल। तो ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि ई के इक्वल नहीं होगा, ई के इक्वल नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन है बच्चों बी। और देखिए लेसर देन ई है। जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल राइज तो किया है स्ट्रेट लाइन के थ्रू, लेकिन बच्चों ई से कम किया है। अगेन कहानी देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो आप कहोगे वो थर्ड पार्ट है कि जब कंडक्टर के अंदर गया फिर से करंट के डायरेक्शन में वो डिक्रीज किया है। ठीक है, फिर से पोटेंशियल डिक्रीज किया है, जहां पे था वहीं पे बच्चों पहुंच चुका है। तो मोस्ट
अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नंबर बी है और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Two resistors of resistance R1 and R2 having R1 greater than R2 are connected in parallel for equivalent resistance are the correct statement is। बच्चों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये सारी बातें तो बिल्कुल पॉइंट करवा ही दिया जाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो रजिस्टर है R1 और R2 और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना आपको आता है। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बात तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। सिंस दो ही रजिस्टर है इसलिए आपको ये ऐसे में बता रहा। कह रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। बच्चों आर इक्विवेलेंट की एक खासियत होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि इस कॉम्बिनेशन में जो भी पैरेलल में चाहे कितने भी रजिस्टर हो, उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उस छोटे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल में उससे भी कम होता है। बच्चों फिर से मैं बता रहा हूं, पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा उस छोटे रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस आपका आर इक्विवेलेंट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग R1 इज ग्रेटर देन R2, तो R2 तो भैया सबसे छोटा है, R1 R2 में R2 छोटा है, तो जो आपका आर इक्विवेलेंट आना चाहिए बच्चों, आर इक्विवेलेंट वो R2 से भी छोटा आना चाहिए। R1 से तो छोटा आएगा ही आएगा, R2 से भी छोटा आना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं और अच्छा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चों। आप कहोगे सर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम में ऐसा हमारे सर ने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। R1 लेट से 4 ले लेते हैं और R2 लेट से 2 ले लेते हैं। ये रहा हमारा 4 ओम और ये रहा हमारा 2 ओम, ठीक है। चलिए आर इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। आप कहोगे सर ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे दोनों का एडिशन, 2 1 जा 2 3 जा। ध्यान से देखिए बच्चों, आर इक्विवेलेंट 4/3 आ गया, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग आ गया। और बच्चों ध्यान समझिएगा, आपका जो सबसे छोटा रजिस्टर था वो था 2 ओम और 4/3 इज लेसर देन 2 ओम। 4/3 बच्चों 2 ओम से भी छोटा है, यही बातें तो हमने कहा है। आई कहानी समझ में? चलिए अब ऑप्शन एक बार देखते हैं। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट को R2 से छोटा होना पड़ेगा, R1 से छोटा तो भैया होगा ही होगा। R2 सबसे छोटा है, उससे छोटा होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे तो भैया इसने सबसे बड़ा कर दिया है। अच्छा आर इक्विवेलेंट को इसने R कहा है तो आपको घबराना नहीं है। R शुड बी लेस देन R2, R शुड बी लेस देन R1, ये आपका आंसर है। आर ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2 गलत बात है। चलिए बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में कह रहा है कि R जो है वो R1 से बड़ा है। क्या भैया R1 से बड़ा होगा क्या? नहीं, R शुड बी लेस देन R, तो बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि R जो है वो R2 से बड़ा है, फिर से गलत। R जो है वो R2 से भी छोटा होगा। नेक्स्ट आते हैं डी, R इज लेसर देन R1। बच्चों R लेस देन R1 है, बिल्कुल है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। आप कहोगे कर लेंगे सर। सबसे पहले अगर सर्किट को देखें तो सर्किट में ए रहा, ये पॉइंट बी रहा, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है और ए और सी के बीच में हमने एक बैटरी लगा रखा है 2 वोल्ट का। 5 ओम 5 ओम 5 ओम अगर देखिए तो ऐसे एक ही वायर में कनेक्टेड है। अगेन बच्चों इस 5 ओम 5 ओम 5 ओम को देखिए, वो भी एक ही वायर में कनेक्टेड है। तो ऊपर जो है इस डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब सीरीज में है। तो क्या 5 + 5 + 5 15 हो गया? बिल्कुल। आप कहोगे सर ये पॉइंट आपका ए रहा, ये बैटरी रहा, ये पॉइंट सी रहा, ए सी में जितने भी रेजिस्टेंस है सब का जो नेट होगा वो 15 ओम हो जाएगा। अगेन ए सी के नीचे अगर आप आते हैं तो फिर से 15 ओम हो जाएगा। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आर इक्विवेलेंट क्या है? पैरेलल में है 15 और 15, तो आर डिवाइडेड बाय एन दैट इज 15/2 हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, अब देखिए 15/2 ओम हो गया आर इक्विवेलेंट। वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है, तो करंट आई क्या हो जाएगा? आई विल बी V/R यूजिंग ओम्स लॉ 2/15/2 दैट इज 4/15। तो बच्चों करंट आ गया 4/15 एम्पियर।
अब देखिए करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हम शुरू करते हैं। करंट जैसे ही ए पॉइंट पे आया, करंट के पास दो पाथ है बच्चों। लकीली फायदा क्या है हमारा कि दोनों पाथ में जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस वो सेम है, 15-15 है। ऑलराइट, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब 4/15 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स 4/15 इंटू हाफ करोगे तो 2/15 होगा। दैट मीन्स इधर से करंट जा रहा है 2/15 एम्पियर और इधर से भी करंट आ रहा है बच्चों 2/15 एम्पियर। आई होप करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया है। अगेन ये 2/15 सी पे जाएगा, ये भी 2/15 सी पे आएगा, सबके सब ऐड होके 4/15 यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। लेकिन बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट्स से पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी। करंट बच्चों हाई से लो में फ्लो कर रहा है तो वी ए को प्लस ले लेंगे तो वी बी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, अब आइए यहां से ए से लेके बी तक मैं ना किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लिख देता हूं बच्चों। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में ही हम क्या केसीएल इस वाले केवीएल यूज कर लें क्या? इस पूरे लूप में, ये जो ऊपर लूप दिख रहा है इसमें हम ना केवीएल यूज कर लेते हैं। तो बच्चों आप दोनों चीजें कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी तक केवीएल यूज करता हूँ। ए पे पोटेंशियल वी ए माइनस का, क्योंकि करंट हाई से लो में जा रहा है, माइनस का 5 × 2/15। देखिए आई इंटू आर लिख रहा हूं बच्चों, आई इंटू आर इज पोटेंशियल का ड्रॉप, माइनस का 5 × 2/15 माइनस का वी बी विच इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना है? वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी को मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस का 5 × 2 = 10/15, 10/15 क्या 20/15 हो जाएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या मैं यहाँ से वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ 20/15? लिख सकते हैं। 5 × 3 = 5 × 4 = दैट इज 4/3 वोल्ट। कितना आ रहा है बच्चों? 4/3 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी आ रहा है 4/3 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन सी है और वही बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 resistance are connected as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B is। बच्चों हमें A और B के बीच में equivalent resistance फाइंड करना। ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B। आइए लेट्स से करंट ए से फ्लो करना शुरू किया, करंट इधर भी कुछ जाएगा और करंट इधर भी आएगा। इधर जब आया तो बच्चों ये 10 ओम और ये 10 ओम, इनके बीच में करंट क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों के दोनों टर्मिनल एक साथ हैं और इस रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है। दैट इज ये 10 ओम, ये 10 ओम क्या है हमारा? पैरेलल में है। अगर पैरेलल में दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो या फिर n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो याद है आर इक्विवेलेंट कैसे उनका लिखते थे? r डिवाइडेड बाय n कर देते थे। यहाँ पे r की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 2 है, 10/2 क्या हो जाएगा? 5। ऑलराइट, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 10 × 10 अपॉन 10 + 10 अगेन 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये सब काम आता है कई बार फॉर्मूला में, n टाइम्स जब रेजिस्टेंस दिया रहे। तो आपको होगा कि सर ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट ए, सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 और 10 मिलके 5 बन गया। ऑलराइट बच्चों, अब देखिए ये 5 चलते चलते यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 ओम है और यहाँ जो है यहाँ अगेन 5 ओम है। ये हमारा 5 ओम है, ये 8 ओम है। आगे फिर से बढ़ते हैं बच्चों, सर्किट में देखते हैं तो ये 6 और ये 6 दोनों का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड, दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड, फिर से वही 6 और 6 पैरेलल में है। यहाँ पे ये था हमारा 3 ओम, 3 ओम हमने रख लिया। 6 और 6 पैरेलल में है बच्चों, तो पैरेलल में हम आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हैं। 6 और 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 ओम हो जाएगा। अगेन ये पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। आप कहोगे कि सर इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और ये हमारा R5 हो गया कुछ 8 ओम। कहोगे कि सर 5 रेजिस्टेंस का है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे दिमाग में आ रहा है। मुझे ये चेक करना है कि क्या R1/R2 इक्वल है क्या R3/R4 के? कहोगे कि सर इक्वल अगर हो गया ना तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो जो R4 आपको दिख रहा है, सॉरी R5 जो दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। बच्चों एक बार चेक करते हैं अपन, R1 की वैल्यू कितना है? 5, R2 की वैल्यू कितना है? 5, R3 की वैल्यू कितना है? 3, R4 की वैल्यू कितना है? 3। अरे ये तो बैलेंस कंडीशन हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। दैट मीन्स करंट थ्रू
current through 8 ohm resistor is 0. करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इज 0। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या बन गया बच्चों? ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है। बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे कि सर 8 ओम से करंट नहीं है तो करंट को वो रेजिस्टेंस को रख के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, निकाल देंगे। ठीक है, ये 5 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये हमारा 3 ओम हो गया, और बच्चों ये हमारा 3 ओम हो गया, और ये रहा पॉइंट बी। आप कहोगे कि सर ये 5 और 3 ऊपर जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये 5 और 3 सीरीज में है, और अगेन ये 5 और ये 3 सीरीज में है। बिल्कुल बच्चों, 5 + 3 8, नीचे भी 5 + 3 8। ये रहा पॉइंट आपका ए, ये रहा पॉइंट आपका बी। ए बी के इक्विवेलेंट फाइंड करना था। आप कहोगे आर ए बी दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 ओम। 4 ओम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, what is the equivalent resistance between points A and B of the network? ठीक है बच्चों, between point A and point B, ये रहा हमारा point A और ये रहा बच्चों हमारा point B, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आइए बच्चों, अगर सर्किट को आप देखें, यहाँ से सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। यहाँ से ये 2 ओम यहाँ पे जाके एंड हो गया है। तो अब ये जो बच्चों, ये तो 2 ओम जो है वो तो ओपन सर्किट में है, कोई क्लोज सर्किट तो है नहीं कि इसमें करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट का पार्ट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आप 2 ओम को यहाँ से हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। अगेन बच्चों इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे जब करंट आया होगा, जो करंट इधर गया होगा उसको फिर यहाँ से कोई पाथ फ्लो का तो दिख नहीं रहा है, तो ये 1 ओम भी अपना ओपन सर्किट का पार्ट हो गया। खत्म कीजिए बच्चों, इसको आप ओपन सर्किट का पार्ट मत मान लेना, क्योंकि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ए और बी के बीच में ही कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट करके आप करंट फ्लो करवा रहे हो, ठीक है ना, तो ये 5 ओम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेन ओम की बात करते हैं। जो करंट स्टेन ओम के थ्रू आया होगा यहाँ पे, उसको आगे फिर फ्लो होने के लिए कोई पाथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ओपन सर्किट का पार्ट है, इसको भी हटा दिया जाए। ऑलराइट बच्चों, बाकी फिर जो करंट ऐसे आएगा वो इधर जाएगा, फिर ऐसे करके बी की तरफ चला जाएगा। तो ये सब अब सर्किट का पार्ट ही है हमारा। आइए अब क्या करते हैं अपन, ये जितने भी रेजिस्टेंस को हटाया उसको एक बार हटा के इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट ए है, ये रहा हमारा 2 ओम। अगेन अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई साथ में करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए करंट जो 3 ओम में आएगा ऐसे, वो इधर तो जाने से रहा, तो ये 1 ओम होते हुए इधर आएगा। तो ये 3 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों क्या है बच्चों, सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। अब और देखिए बच्चों, उस सर्किट को और थोड़ा और ढंग से देखिए। ये जो 3 + 1 4 है, ये जो 3 + 1 4 है, वो इस 2 ओम के साथ तो पैरेलल में है। देखिए दोनों का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, एक टर्मिनल यहाँ एक साथ। तो आप कहोगे कि सर 4 ओम एंड 2 ओम बोथ आर इन पैरेलल, और जब बच्चों बोथ पैरेलल में है तो क्यों ना हम क्या करें, उसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर ले। तो इस पॉइंट को मैं सी मार्क कर दूं क्या? इस पॉइंट को बच्चों मैं डी मार्क कर देता हूं। सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में, सी और डी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं एक बार लिख लेना चाहता हूँ। 314, 4 और 2 पैरेलल में है, तो पता है दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन करते हैं। 4 × 2 / 4 + 2, तो 4 × 2 / 4 + 2 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो बच्चों वो 4/3 ओम बन चुका है। बहुत बढ़िया। सी और डी के बीच में, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये डी है तो क्या यहाँ का भी पोटेंशियल डी ही हो जाएगा, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए सी और डी के बीच में बच्चों एक और हमारे पास रजिस्टर आ चुका है। कौन सा है? सी और डी के बीच में, कहोगे कि सर ये 4 ओम। सी और डी के बीच में बच्चों एक हमारा 4 ओम अगेन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आप कहोगे कि सर डी और डी के बीच में ये 1.8 और 2.2 कनेक्टेड है। अरे भाई देखिए ध्यान समझिएगा, 1.8 2.2 दोनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल का डिफरेंस देखिए तो सेम है बच्चों, ये भी डी ये भी डी, इक्वल पोटेंशियल है, तो क्या करंट जीरो फ्लो होगा? क्योंकि हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस I × R के इक्वल होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही आपने जीरो कर दिया है तो ऑफ कोर्स R तो जीरो होगा नहीं, तो करंट I जीरो होगा। करंट I जीरो होगा, इसका मतलब बच्चों 1.8 और 2.2, इसका कोई मतलब ही नहीं है कनेक्ट करके, कोई मतलब नहीं है तो रहने देते हैं फिर। ठीक है,
क्योंकि जिससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको हम कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने सर्किट में, ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों इसका भी काम हो गया 1.8 2.2 का। अब आइए डी से नीचे चलते आया मैं तो मुझे एक 5 ओम मिला, डी से नीचे चल के आया तो मुझे एक 5 ओम मिला, और बच्चों ये मुझे मिला पॉइंट बी। आई होप बच्चों हर एक रजिस्टर को हमने काउंट कर लिया, जिसको लाना था उसको लाए, जिसको निकाल देना था उसको निकाल के फेंक दिया। ये जो आपको अब नया सर्किट दिख रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल सर्किट है, आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। आप कहोगे कि सर ये जो 4/3 है और ये जो 4 ओम है ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो ये रहा बच्चों ए, ये है उसके साथ 2 ओम, ये सी और डी के बीच में एक आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये रहा 5 ओम, ये रहा हमारा पॉइंट बी। अब सी और डी के बीच में जो 4/3 और 4 पैरेलल में है उसको हम क्या करें, कहोगे सर फिर से वही काम, ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का एडिशन। 4 4 जा 16, 16/3 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12 प्लस 4 16/3, 16/3 16/3 कितना आ गया 1। कहोगे सर ये आपका 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। अब बच्चों अगर ध्यान से आप देखिए तो 2 1 5 सब के सब सीरीज में दिख रहा होगा, सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 + 5 दैट इज 8 ओम। 8 ओम विल बी आवर करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑलराइट, a uniform wire of resistance 9 ohm is cut into 3 equal parts. They are connected in the form of equilateral triangle ABC. A cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected across B and C. Potential difference across AB is, देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अगर आपने 3 इक्वल पार्ट्स में काट दिया है, कट किया है, तो लेंथ भी डिवाइड हो जाएगा L/3, तो रेजिस्टेंस भी R/3, R/3, R की वैल्यू कितना है 9, 9/3 क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स जो तीनों पार्ट आपने इक्वल लेंथ का काटा है उस तीनों पार्ट का जो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 3 3 और 3 हो जाएगा। अब आपने इससे क्या किया बच्चों, अब आप कह रहे हो कि सर इससे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारे आर्म ए बी ए सी बी सी का हमें आर इक्विवेलेंट पता है, सॉरी रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम। नाउ a battery of EMF 2 volt and a negligible resistance is connected across B and C. अब बच्चों हमने B और C के क्रॉस क्या किया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, प्लस इसको माइनस कह लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू किया यहाँ पे आया, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, ऐसे होते होते फिर करंट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बच्चों सही करना पड़ेगा। करंट का पाथ इधर नहीं है, करंट का पाथ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, क्योंकि इधर से तो करंट फ्लो कर ही गया है, एक ही रेजिस्टेंस में दोनों साइड से हम फ्लो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। आइए अब करंट ऐसे, और ये रहा बी, बी से फिर वापस इस बैटरी के पास, बहुत बढ़िया। अब कहोगे कि सर आर इक्विवेलेंट एक बार फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस करंट का वैल्यू तो फाइंड कर ले एक बार, बाद में फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के क्रॉस फाइंड, सॉरी ए और किसके क्रॉस का है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ए बी के क्रॉस। तो ये रहा पॉइंट हमारा ए, ये रहा पॉइंट बी, इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले बच्चों अगर करंट पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए करंट फाइंड करने के लिए आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट के लिए आप कहोगे कि सर ये 3 ओम और ये 3 ओम एक ही वायर से कनेक्टेड है, 3 + 3 ये तो 6 हो गया, सीरीज में है। लेकिन ये 6 जो है, ऊपर वाला 6 जो है बच्चों वो नीचे वाले 3 के साथ पैरेलल में है, तो 6 × 3/6 + 3 9, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा, दैट इज 2 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया तो करंट फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से, V/R, V है 2, R है 2, 2/2 1 एम्पियर। बच्चों सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो आप कहोगे कि सर हमें तो फाइंड करना पड़ेगा कि इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है और इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये बच्चों ये सर्किट तो हमने पहले ही बना रखा है, 6 के क्रॉस और 3 के क्रॉस जो करंट है, लेट से इसको I1 कह देता हूँ, इसको मैं I2 कह देता हूँ, दिस इज I1 एंड दिस इज
I2। ऑल राइट, सो I1 की वैल्यू अगर फाइंड करना हो, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये A से B में वही करंट I1 फ्लो करके जा रहा है बच्चों। तो अगर I1 की वैल्यू फाइंड करना है तो करंट डिवाइडर सर्किट का यूज करते हैं। I1 के लिए ये इसके अपोजिट 3 है, 3/6 + 3 9 इंटू टोटल करंट I, 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज 1/3 एम्पियर। बच्चों I1 की वैल्यू 1/3 एम्पियर आ चुका है। I2 की ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, 2/3, इसलिए तो 3/3 1 बनना है, ठीक है ना। तो 1/3 हमें, हालांकि BC के अक्रॉस क्या करंट जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, अपने को बच्चों A और B पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि A और B के अक्रॉस ही हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। ऑलराइट, सो A से करंट एंटर किया, A को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, B पे करंट लेफ्ट होगा, B को निगेटिव, हाई से लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड भी पता है 1/3 एम्पियर। ऑलराइट, सो ओम्स लॉ यहाँ से यूज करेंगे बच्चों। ओम्स लॉ क्या कहता है कि VA या फिर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जो भी आप कह लें, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस VA माइनस VB माइनस 3 × 1/3 इज इक्वल्स टू 0, KVL कहता है ये चीजें, ठीक है। पोटेंशियल का ड्रॉप जो है बच्चों वो कितना आ गया, VA माइनस VB, आप कहोगे सर 3 3 भी कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया। सो VA माइनस VB कितना आ गया बच्चों, 1 वोल्ट आ गया। एक बार ऑप्शन चेक किया जब फटाफट कि 1 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। Alright, in the figure shown the current flowing through 2R resistance is, बच्चों 2R रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कितना हो रहा है ये आपने बताना है। अचानक से सर्किट जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये शॉर्ट कर दिया गया है, ये शॉर्ट कर दिया गया है। बच्चों ध्यान समझिएगा, शॉर्ट सर्किट के लिए आपको क्या करना होगा, लेट्स से ये रेजिस्टेंस कोई R ओम है, इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना होगा जब आपको शॉर्ट करना हो। तो यहाँ ऐसा चीजें हो नहीं रही है, ठीक है, ये आपको लगता है ऐसा, लेकिन वो चीजें हो नहीं रहा है। क्यों, आप देखिए, इस 2R का एक टर्मिनल तो यहाँ है, लेकिन दूसरा टर्मिनल बच्चों यहाँ है, वो इस वायर का टर्मिनल तो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ये तो किसी और वायर का टर्मिनल आ चुका है, ठीक है। तो शॉर्ट तो नहीं है, एक चीज ये समझ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर शॉर्ट है, करंट ऐसे आएगा, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। अब बात करते हैं, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग पूछा है, तो क्यों ना हम प्लस और माइनस कर ले। सबसे आसान तरीका यही है बच्चों, ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये पॉइंट प्लस, ये पॉइंट प्लस। अब देखिए ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये पॉइंट माइनस। आई कहानी समझ में। तो हायर पोटेंशियल आपका प्लस है जो कि ए है, लोअर पोटेंशियल आपका माइनस है जो कि बी है। करंट हाई से लो फ्लो करेगा। हमें कहा है कि 2R रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 2R का दो टर्मिनल जो है, इसमें ये है प्लस पे और ये है माइनस पे, ये है हमारा 2R। बच्चों ध्यान से देखिए, ये प्लस पे और ये माइनस पे, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस वन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और बच्चों वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट इन एम्पियर इन 6 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन फिगर। बच्चों हमें इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ध्यान से आप देखिए बच्चों, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम, और ये 3 ओम, और ये 20 ओम, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसको अगर R1 कह दूं, इसको R2 कह दूं, इसको R3 कह दूं, इसको R4 कह दूं। बच्चों एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि R1/R2 R3/R4 के इक्वल है क्या। आपको पता है कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा अगर ये आ गया तो 10/5 इज इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 इज इक्वल्स टू 2। यस, ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बच्चों इस 2 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आप इसको सर्किट से निकाल सकते हैं। अब आ गया हमारे पास ये 10 और 6 16 ओम, नीचे आइए बच्चों 5 + 3 8 ओम, और उसके नीचे आइए तो 16 ओम अगेन पैरेलल में है 16 ओम, और थोड़ा नीचे आइए तो एक 1 ओम और एक बैटरी है हमारे पास 60 वोल्ट का। बच्चों क्या 16 16 अगेन पैरेलल में है, तो 16/2 8 8 और 8 फिर से पैरेलल में, 8/2 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कम्बिनेशन सर्किट कुछ ऐसा बन गया बच्चों, ठीक है, बन गया, अच्छी बात है। 4 ओम 1 ओम 60 वोल्ट। कहोगे कि सर 4 + 1 5 सीरीज में हो गया, I = V/R, V है 60, R है 5 5 12 जा, दैट इज 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, करंट आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। 12 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, इसके थ्रू होते हुए 12 एम्पियर यहाँ पे पहुँच गया इस जंक्शन पे। अब बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 पैरेलल में, इसको मैं 2 में कर देता हूँ बच्चों, फिर करंट डिवाइडर सर्किट यूज कर लेंगे।
ये रहा हमारा 16 ओम, और ये हमारा इस 16 ओम को रखिए बच्चों। क्यों रखना है हमें? क्योंकि आपको हो गया कि सर ये जो 16 ओम है ये 10 और 6 वाले पार्ट का ही तो है 16, तो जो इस 16 में है वो इनफैक्ट इन सब में करंट वही जा रहा है ना। तो इसलिए बच्चों इसको हम रखते हैं। 8 और 16 को पैरेलल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 8 24, 8 1 जा 8 3 जा, सो 16/3 आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस किया हूँ बच्चों सर्किट। 12 एम्पियर का करंट है, 12 एम्पियर का ही करंट बाहर निकलेगा। हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस करंट क्या होगा। करंट डिवाइडर सर्किट कहता है कि आई हो जाएगा, अपोजिट में कितना है 16/3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16/3 इंटू टोटल करंट 12। फाइंड करते हैं बच्चों, 16/3 डिवाइडेड बाय 16 3 जा 48, 48 प्लस 16/3, 3 ने 3 को कैंसिल किया, इंटू टोटल है 12। सो आई की वैल्यू यहाँ से आई डैश कर लूँ क्या बच्चों में, क्योंकि आई की वैल्यू हमने पहले भी एक उसको आई माना था। आई डैश कितना आ जाएगा, 16 ऊपर 12 ऊपर, नीचे 8 प्लस 6 14, 415 प्लस 1 16। ठीक है बच्चों, 16 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। सो बच्चों आई डैश की वैल्यू कितना आ गई, आप कहोगे सर 3 एम्पियर आ गया। अब ध्यान से देखिए, आई डैश तो ये 16 ओम के क्रॉस जा रहा था, ये 16 ओम एक्चुअल में है क्या बच्चों, यहाँ देखिए ये है वो 10 प्लस 16 ओम। तो बच्चों इसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर जा रहा है, तो क्या इसमें भी करंट 3 एम्पियर ही जाएगा? बिल्कुल, सीरीज में है तो सेम ही जाना चाहिए सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है 6 ओम के क्रॉस। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दिखा होगा। ठीक है, कैलकुलेट बैटरी करंट इन एम्पियर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। बच्चों हमें ये जो बैटरी है 24 वोल्ट का, ये कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए अगर अपन देखें, सबसे पहले इस नोड पे देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दिया आपने। दैट मीन्स जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं आप। नेक्स्ट फिर से इस नोड को देखिए, यहाँ से अगेन एक वायर यहाँ तक कनेक्टेड है, मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का पोटेंशियल, मानते हैं बच्चों ये चीज़ें? ठीक है। अब देखिए ये 24 वोल्ट का बैटरी, अगर एक नोड का पोटेंशियल अगर मैं जीरो कर दूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा, और बच्चों अगर ये जीरो होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो। अगेन ये अगर जीरो है, ये जीरो, तो ये 24, ये 24 तो ये भी 24, यहाँ का पोटेंशियल 24 वोल्ट तो यहाँ का भी पोटेंशियल 24 वोल्ट। ऑल राइट बच्चों, ये लीजिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमें तो करंट फ्लो करना है, तो ये बच्चों 8 एम्पियर के थ्रू हाई से लो, लेट से ये डायरेक्शन में करंट है, इसका नाम मैं रखता हूँ I1। फिर करंट जो है 6 ओम में, लेट से बच्चों फिर से यहाँ देखिए 24 वोल्ट यहाँ 0 वोल्ट, तो अगेन करंट जो है लेट से I2 इसमें फ्लो किया। ठीक है, यहाँ जीरो इसमें कोई करंट की, यहाँ 24 यहाँ 24 वोल्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये है हाई पोटेंशियल 24 और ये है जीरो पोटेंशियल, तो 12 ओम में एक और करंट मैं ले लेता हूँ। I1 I2 तो हो चुका है, इसको मैं I3 कह देता हूँ। अगेन बच्चों 24 वोल्ट 0 वोल्ट, एक और करंट मैं नाम ले लेता हूँ I4। तो हमने ऐसे ही, आप बच्चों डायरेक्शन किसी और में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का डायरेक्शन अगर आप अपोजिट भी डायरेक्शन में लेते हैं जो हमने लिया है उसके अलग भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट की मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाली है। ऑलराइट, अब हमारा काम क्या है कि बच्चों I1 की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको हो गया ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दो, करंट आ जाएगा V इक्वल्स टू IR से। पोटेंशियल डिफरेंस 24 0, सो 24 अपॉन रेजिस्टेंस 8, तो 8 1 जा 8 3 जा 3 एम्पियर करंट हो गया I1। I2 बच्चों कहाँ है, I2 ये रहा। हायर पोटेंशियल 24, लोअर पोटेंशियल 0, तो 24 माइनस 0 24/4 विल बी 6 एम्पियर। I3 बच्चों, I3 देखिए 24 0 24 अपॉन 12 दैट इज 2 एम्पियर। I4 देखिए बच्चों, I4 क्या आ जाएगा, 24 माइनस 0 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया 6 4। टोटल करंट I क्या होगा, I नेट या फिर I प्रोवाइडेड बाय द बैटरी विल बी सम ऑफ ऑल द करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ऑलराइट बच्चों, I1 कितना है 3, I2 कितना है 6, I3 कितना है 2, I4 कितना है 4। 6 प्लस 3 9, 9 टू 11 प्लस 4 15 एम्पियर का करंट जो है बच्चों बैटरी ने प्रोवाइड किया था। न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप हमारा
आंसर है तो 15 एम्पियर हमारा बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर ऑफ आर एच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बच्चों हमारे पास n टाइम्स ऑफ आर रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज में है तो पता ही है n इंटू आर करेंगे तो एन आर हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है और ईएमएफ कितना है, ई है। जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो लेट से करंट में आई वन कह देता हूँ इस केस में। सो आई वन क्या हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई वन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ई डिवाइडेड बाय, ओम्स लॉ यूज करें, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। ये रहा बच्चों इक्वेशन 1। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। अ करंट आई इज ऑब्जर्व टू फ्लो। ओके, इस करंट को आई कहा है, हमने भी आई ले लिया कि करंट क्या है, आई है। आई की वैल्यू पता है बच्चों। नेक्स्ट, देन एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बच्चों एन रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है आपने, एन रजिस्टर अगर आपने सेम वही आर 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 का एन टाइम्स अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो आर इक्विवेलेंट तो बच्चों आप जानते हैं लिखना। कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल में एन टाइम्स ऑफ रजिस्टर इक्वल रेजिस्टेंस करते हैं तो आर इक्विवेलेंट आर बाय एन हो जाता है। करंट कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट इज इंक्रीज 10 टाइम्स। लेट्स से बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं आई डैश कह देता हूँ, आई डैश इज 10 टाइम्स ऑफ आई, ये कहा है उसने खुद। क्या हम करंट इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कहोगे। पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, और आर क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आर बाय एन प्लस आर है। कहोगे सर प्लस आर कहाँ से आ गया, बच्चों इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है और ईएमएफ ई है। तो क्या आर अपॉन एन तो ये पैरेलल वाले पार्ट का हुआ, और एक जो सीरीज में है आर उसके साथ ऐड करेंगे। आई डैश इज इक्वल्स टू 10 टर्म्स ऑफ आई। आई की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आपने फाइंड कर रखा है, कितना है, ई अपॉन एन आर प्लस आर। क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ई ने ई को कैंसिल किया। आइए इसको सॉल्व कर ले, आर प्लस एन आर और एन ऊपर चला जाएगा, एन अपॉन आर प्लस एन आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय आर कॉमन ले ले गया, एन प्लस वन हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर ध्यान से देखिए एलएचएस में भी आर कॉमन ले लीजिएगा तो एन प्लस वन हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन आर कॉमन ले लिया एन प्लस वन। कहोगे सर डिनोमिनेटर दोनों का एक दूसरे का कैंसिल आउट हो रहा है, तो n की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 10। n की वैल्यू फाइंड करना था, व्हाट इज n, n की वैल्यू ऑफ कोर्स 10 आ चुका है। ऑलराइट बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था जिसका आंसर है आपका 10। 13 रेजिस्टेंस, each of resistance R ohm are connected in the circuit as shown in the following figure. The effective resistance between A and B. बच्चों हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर अपन देखें इस रेजिस्टेंस R और इस रेजिस्टेंस R को तो ये सीरीज में आपको दिखेगा। सिमिलरली बच्चों इस R और इस R को देखेंगे तो सीरीज में दिखेगा, ये R सीरीज में दिखेगा, ये R और ये R सीरीज में दिखेगा। ऑलराइट, R और R सीरीज में है तो 2R हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2R और ये R आपको पैरेलल में दिखेगा, है ना। और यही कॉमन पैटर्न है बच्चों, ये पूरे प्रॉब्लम में यही कॉमन पैटर्न है कि R और R पहले सीरीज में फिर आपस में पैरेलल में, ठीक है, इस टाइप से कनेक्टेड है। तो क्यों ना बच्चों अपन क्या करें, एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर ले। R प्लस आर, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, R प्लस आर 2R है और 2R किसके साथ पैरेलल में है, R के। तो जब पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ऊपर 2R स्क्वायर नीचे 3R हो जाएगा। R ने R को कैंसिल किया, 2R/3 जो है बच्चों वो एक का कॉम्बिनेशन, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितना आ गया, 2R/3। तो लिख लीजिए 2R/3। आगे बढ़ते हैं, इस नोड के बाद आगे फिर से बच्चों एक 2R/3 दिखेगा, सेम पैटर्न हर जगह दिखेगा और ये पहुंच गए आप पॉइंट बी पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये पूरा वैल्यू 2R/3। अगेन बी से चलते हैं अपन, बी से फिर से जो रेजिस्टेंस है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 2R/3, ये पूरा क्या हो जाएगा 2R/3। अगेन ए से इधर चलते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 2R/3, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस R ओम का लगा हुआ है बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिए तो क्या एक 1 2 3 4 और एक 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज आपके दिमाग में आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज जब दिमाग में आता है तो हमें बैलेंस कंडीशन एक बार फाइंड कर ले, ज़्यादा अच्छा है। 2R/3 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 2R/3। बच्चों आप P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S करेंगे, अगेन ये क्या होगा, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो होगा वो इस आर्म के क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा,
तो अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसको रख के वैसे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें जो नया सर्किट है हमारे पास उसमें कुछ ऐसा है, 2R/3 प्लस 2R/3, ये 2R/3, ये 2R/3, दैट इज 4R/3 सीरीज में है। और ये बच्चों नीचे फिर से 4R/3 ये यहाँ आ गया, और ये रहा अपना पॉइंट बी। हमें आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में फाइंड करना है। आपको होगा कि सर दो इक्वल रजिस्टर पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आर डिवाइडेड बाय एन। हेयर आर इज 4R/3 डिवाइडेड बाय एन, कितना नंबर है, 2 है। तो 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2R/3 ओम जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑलराइट, द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरीज। बच्चों ये जो बैटरी 6 वोल्ट का है, ये इस सर्किट में कितना टोटल करंट प्रोवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। देखिए बच्चों, अभी ये सीरीज और पैरेलल का इतना इन्फॉर्मेशन आपको देखते हुए सर्किट नहीं पता चल रहा है, तो क्यों ना क्या करें, कुछ पॉइंट मार्क कर ले। लेट्स से बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं ए कह दूंगा। तो बच्चों ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल यहाँ तक तो आएगा। लेकिन अब बच्चों 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो ऑफकोर्स पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए अब आप ए नहीं कह सकते हैं। चलिए लोअर पोटेंशियल को मैंने बी कह दिया, तो ये भी बी हो गया, यहाँ तक बी आ गया, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, अब इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, इसको मैं सी कह देता हूँ। तो टोटल जो पॉइंट है अपने पास ए बी और सी के बीच में सारी कहानी है। लेट्स से ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा हमारा पॉइंट बी, ऑलराइट, और ये है पॉइंट हमारा सी। ए और बी के बीच में बच्चों हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, जिस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट है। बच्चों अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ए और सी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, ऑलराइट, लिख दिया 2 ओम। देखिए फिर सी से ए के बीच में एक 6 ओम का भी रेजिस्टेंस है। सी से ए के बीच में अगेन एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। पैरेलल है बच्चों, पैरेलल दिख भी रहा है, देखिए 6 और 2 ओम का एक टर्मिनल यहाँ पे है, और 6 और 2 का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो 6 और 2 पैरेलल में तो भैया है। बी और सी के बीच में 1.5 है। बी और सी के बीच में 1.5 को बच्चों में 3/2 ओम लिख देता हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच में देखिए ये पॉइंट रहा ए, ए और बी के बीच में एक 3 ओम है। ए और बी के बीच में एक 3 ओम है, लीजिए लिख दिया 3 ओम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 2 और 6, पहले तो इस ए और सी के बीच में जो पैरेलल आया है 2 और 6, उसको सॉल्व किया जाए तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2, पैरेलल है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा। तो बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट से एक हमारे पास आ गया 3/2, फिर सी से बी तक एक हमारे पास है 3/2, और फिर ए से बी तक एक हमारे पास है 3 ओम, और ये रहा हमारा बैटरी जो कि 6 वोल्ट, ठीक है। 3/2 सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 6/2। 6/2 बच्चों कितना हो जाएगा, 3 ओम। नीचे इसके पैरेलल में अगेन 3 ओम, फिर इसके साथ एक बैटरी 6 वोल्ट का। बच्चों क्या ये हमारा 3 ओम पैरेलल में है तो 3/2 हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय एन। हमें क्या चाहिए, आई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय आर इक्विवेलेंट। V है 6, आर इक्विवेलेंट क्या है 3/2, 2 ऊपर जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी।